नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है कक्षा 12th का सूफ़ी और भक्ति परंपराएं पढ़ेंगे। और ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी व्यक्ति के लिए, चाहे वो कक्षा 12वीं के जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या जो अध्यापक वर्ग हैं उन्हीं सभी के लिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूफ़ी परंपराएं और धार्मिक विश्वासों में बदलाव जो है लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास हमें देखने को मिलता है। और जो है इस काल में न्यूनतम साहित्य स्रोत जो हैं और कवियों की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है 8वीं शताब्दी से ही अनेक मंदिर जो थे, जैसे कि स्तूप, विहार और मंदिर जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग धर्म और जाति संप्रदाय जो हैं इस समय व्यवस्थित हो रहे होते हैं। तो एक तरीके से जो है ये धार्मिक भक्ति का काल कहलाता है। तो इस काल में जो है न्यूनतम मतलब जो है न्यूनतम का अर्थ होता है बहुत ही कम साहित्यिक स्रोत और संत कवियों की रचनाएं हमें देखने को मिलती है, जो हम आगे अध्ययन करेंगे इस संबंध में। तो न्यूनतम का अर्थ आप समझ गए होंगे। तो हम इसके मुख्य बिंदु को ही देखेंगे और इसके बाद जो है अगली वीडियो में हम इसके विस्तृत रूप के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायी अर्थात जो संप्रदाय को फॉलो करते थे, मानते थे, द्वारा लिखी गई जीवनियों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो संत जो थे वो अपनी जीवनियाँ लिखते थे और उस जीवनियों को ही इतिहासकारों ने जो है एक तरीके से पढ़ करके और उसका एक्सप्लेनेशन करके ही उन्होंने क्या किया, इस काल के बारे में जानकारी जुटाई है। तो भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य जो था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भक्ति आंदोलन आखिरकार हुआ क्यों, है ना। तो उसका रीज़न ये था कि भक्ति आंदोलन था कि जो समाज के अंदर एक तरीके से असमानता चल रही थी, ऊंच नीच, अमीर गरीबी या छोटे बड़े, इस प्रकार की जो भावना थी उसको वो समाप्त करना चाहते थे पूर्ण रूप से। और एक तरीके से सभी को ईश्वर का प्रतिनिधि समझना चाहते थे, यानी कि वो ये भावना बनाना चाहते थे लोगों के मन में कि हम सभी एक हैं, ईश्वर की संतान हैं, हमें किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो है वो क्या करते हैं, वो जो है यहाँ पर एक आंदोलन के तौर पर, यानी कि ईश्वर की आराधना के तौर पर एक रास्ता निकालते हैं और सभी को इस बारे में जागरूक करते हैं। ऐसे ही महान संत थे जो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो शुरुआत होती है ये दक्षिण भारत के अंदर हमें देखने को मिलती है कि आखिरकार जो है भक्ति आंदोलन जो था वो कहाँ से जन्मा। तो ये दक्षिण भारत से, पुरी और उड़ीसा से देखने को मिलता है। तो पुरी मतलब जो हमारा उड़ीसा का अंदर एक छोटा सा वो है, तो हमें वहाँ से देखने को मिलता है। और वहाँ पर जो है एक मुख्य देवता 12वीं शताब्दी में आते आते जगन्नाथ शब्द जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो विष्णु के अवतार थे जगन्नाथ, और इन्हें जो है जगत का स्वामी भी माना गया है के रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अलग अलग धर्म में, अलग अलग जाति में जो है भक्ति आंदोलन एक तरीके से अलग अलग ईश्वर के रूप में हमें देखने को मिलेगा। जैसे हमें दक्षिण भारत में हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर जगन्नाथ जी जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं वो वहाँ पर जो है इनसे संबंधित है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। हम यहाँ पर जो है 8वीं शताब्दी में ही यहाँ पर देवी की उपासना भी देखते हैं, यानी कि यहाँ पर अब देवियों को भी प्रमुखता दी जाने लगी थी और देवियों की भी पूजा अर्चना की जाने लगी थी। वैदिक काल में ऐसा नहीं था। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर विष्णु के साथ जो है लक्ष्मी माता, और शिव जी के साथ पार्वती आदि जो है हमारी जो देवियाँ हैं इनकी भी उपासना यहाँ पर शुरू हो जाती है। और जो है देवी का रूप जो था, एक पत्थर पर सिंदूर लगा करके लोग जो है क्या करते थे, देवी के रूप में उसकी पूजा करते थे। तो पत्थर पर सिंदूर लगा करके उसे देवी के रूप में पूजा जाता था। और एक तरीके से एक यहाँ पर एक तांत्रिक विद्या का भी जन्म हो जाता है। और जैसे कि पूजा पाठ करते वक्त हम पहले वैदिक काल में हवन और ये सब सामग्रियों का इस्तेमाल करते थे या तरीक़ों का इस्तेमाल करते थे। अब 8वीं शताब्दी में हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि एक तांत्रिक व्यवस्था भी जन्म ले लेती है, यानी कि जो है लोग तंत्र मंत्र पर विश्वास करने लगते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे या आपने ऐसा महसूस किया होगा, आप जैसे काली माता
को देखते हैं और जो है अलग अलग तरीके से जो है इन सब के जो फ्लोवर्स होते हैं या फिर इन्हें जो फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, काली माता को बलि चढ़ाते हैं, इस तरीके की तंत्र मंत्र की विद्याएं करते हैं आदि, जादू टोना टोटका वगैरह ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो इस काल में बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं को जो है, यानी कि ब्राह्मण जो थे यहाँ पर एक अहम रोल लगते थे और बिचौलिए बने रहते हैं। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमें ये देखने को मिलता है कि हम जब मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वहाँ पर जो ब्राह्मण होते हैं यानी कि पुजारी होते हैं, वही जो है एक तरीके से बिचौलिए का काम करते थे ईश्वर और भक्त के बीच में। यानी कि ईश्वर होता था और ईश्वर और भक्त के बीच में कौन होते थे बिचौलिए? पुजारी। तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पर कार्य करते थे बिचौलिए के रूप में। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रारंभिक यानी कि शुरुआती समय में जो है भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी में देखने को मिलता है और इसे दो रूपों में देख सकते हैं, अलवार और नैनार। अलवार जो थे वो विष्णु के परम भक्त कहलाते थे और नैनार जो थे वो शिव के परम भक्त कहलाते थे। तो हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है अलवार और नैनार में। तो नैनार मतलब नैन, तो 3 नैन किसके थे? शिव जी के, और अलवार विष्णु जी के हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है इन्होंने जाति प्रथा, और एक तरीके से देखा जाए जैसे जाति प्रथा हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी, सनातन धर्म में शुरू से ही रही है और काफ़ी जड़ हो चुकी थी ये। तो यहाँ पर जो है ये भक्ति आंदोलन क्या करते हैं कि ब्राह्मण व्यवस्था यानी कि जो एक तरीके से जाति व्यवस्था भी थी और जो है ब्राह्मण की प्रभुसत्ता थी। प्रभुसत्ता मतलब एक तरीके से कि उसी का वर्चस्व था। सबसे इंपॉर्टेंट आदमी किसे माना जाता था? ब्राह्मण को। और जब ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी तो क्या होता था कि वो दूसरों को अपने से नीचा समझता था। इसलिए जो है इस समय क्या होता है कि लोग जो हैं जागरूक होना शुरू हो जाते हैं इस भक्ति आंदोलन के कारण और वो एक इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है इसकी कि यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से जो है धर्म और जाति को लेकर के आवाज़ उठनी शुरू हो जाती है और ब्राह्मणों के खिलाफ ये आंदोलन चलाया जाता है, अलवारों का और नैनारों का। ठीक है, साधु संत हमारे इस जो है इसे चलाते हैं। तो इन्होंने स्त्रियों को भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया था। आप देखेंगे इससे पहले जो है स्त्रियों को नीचा समझा जाता था पुरुषों से, है ना। तो यहाँ पर जो है स्त्रियों को भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। अंडाल जो है एक स्त्री थी जो अलवार संत थी। अलवार मतलब विष्णु की उपासक थी। और एक जो है करकलाई कल्ला जो एक यहाँ पर महिला संत देखने को मिलेगी, ये जो है नैनार थी। यानी कि अंडाल विष्णु की उपासक थी और जो है कलई कल्ला जो है वो शिव की उपासक थी। और जो है यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ आ जाता है, इसका नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये है नलियारा आदि प्रबंधम। अलवार संतों के द्वारा ये लिखा हुआ ग्रंथ है और इसे तमिल का 5वां वेद भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा तमिल का 5वां वेद कौन सा है? प्रबंधम। ठीक है, और जो अलवारों के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है। धर्म और इतिहासकार जो थे भक्ति परंपराओं को 2 भागों में बांटते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण जो विचारधारा थी, हम देखते हैं इसमें सगुण और निर्गुण विचारधारा में कि सगुण जो होते थे वो हमेशा से ही एक तरीके से ईश्वर को एक मूर्ति के रूप में पूजते थे। सगुण मतलब स्वरूप और निर्गुण मतलब न रूप, जिसका कोई रूप नहीं होता वो निर्गुण होता है। और स मतलब जो शिव मतलब एक तरीके से रूप में हो। जैसे कि हम मूर्ति पूजा को कह सकते हैं, मैं आसान शब्दों में समझाऊं, जिसमें मूर्ति पूजा होती है वो सगुण होता है। और जिसमें ईश्वर को एक निराकार मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता उसके रूप में पूजते हैं, उसे हम एक तरीके से निर्गुण कहते हैं। तो शिव और विष्णु और के उपासक जो थे यहाँ पर, और साथ साथ में देवियों की भी है। जैसे हमने बात की थी कि एक पत्थर के ऊपर सिंदूर लगा करके देवियों की पूजा भी यहाँ पर आरंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस सगुण विचारधारा का संचालन करते हैं। ठीक है, और जो है हम यहाँ पर फिर दोबारा देखते हैं कि अमूर्त जो है, अमूर्त मतलब जिसका कोई रूप नहीं होता, मूर्त मतलब जिसका रूप होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसे निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। निराकार मतलब जिसका कोई भी आकार नहीं होता है। तो भक्ति परंपरा के जो मुख्य
संत थे या भक्ति परंपरा की जो मुख्य रूप थे, हम उसके बारे में बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपको यहाँ पर, कि जैसे कि हमने ऊपर भी बात की है कि सगुण भक्ति परंपरा और निर्गुण भक्ति परंपरा। तो सगुण को हम जानते हैं कि जिसका रूप होता है, जिसकी हम मूर्ति में रूप में पूजा करते हैं, और निर्गुण मतलब जिसकी हम मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करते हैं। तो ये अंतर करना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे अलवार और नैनार, अलवार जो थे वो विष्णु के उपासक थे और नैनार शिव के उपासक थे। तो हम यहाँ पर सगुण में देखते हैं राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो थे तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। सूरदास और मीराबाई ने भी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और उन्होंने भी अपनी गद्य और पद की रचनाएं की हैं। जैसे कि मीराबाई ने जो है श्री कृष्ण जी के लिए पद लिखे हैं, और सूरदास जी के द्वारा सूरसागर की रचना की जाती है। ठीक है। अब फिर यहाँ पर निर्गुण भक्ति में जो है ज्ञानी मार्गी थे। ज्ञानी मार्गी जो खाली ज्ञान की पूजा करते थे, और एक थे प्रेम मार्गी, यानी कि जो प्रेम को ही सत्य मानते थे, ईश्वर मानते थे। यहाँ पर हमें ये दो विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। और ज्ञानी मार्गी कवि थे कबीर जी, और जो है प्रेम मार्गी कवि थे जयासी, मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है। और अगर आपको कोई समस्या है तो इसमें कमेंट कीजिएगा, मैं इसका समाधान और आसान भाषा में करूँगा। अब जो है हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखना है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक, तो अब जो है पहले 8वीं शताब्दी में, जब 6ठी शताब्दी में शुरू होता है तो ये उड़ीसा और पुरी से शुरू होता है, और 12वीं शताब्दी में जो है ये शुरू होता है तो कहाँ से शुरू होता है, ये कर्नाटक से शुरू होता है। दोनों साउथ से ही शुरू होंगे, साउथ इंडिया से ही ये दोनों शुरू होंगे। पहला कहाँ से होता है, उड़ीसा से, और दूसरा जो होता है कर्नाटक से, 12वीं शताब्दी वाला। इस आंदोलन का उदय होता है, और जिसका एक तरीके से नेतृत्व जो है बासवन्ना करते हैं। बासवन्ना जो थे वो एक ब्राह्मण थे, और जो है ये ब्राह्मणवाद के ही खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इसे वीर शैव या लिंगायत आंदोलन भी कहते हैं। इसे वीर शैव या लिंगायत आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि शिव के उपासक थे और शिव की आराधना जो है एक लिंग के रूप में करते थे, इसीलिए जो है ये इसे लिंगायत आंदोलन कहते हैं। इन्होंने पुनः जन्म, यानी कि हिंदू धर्म की एक मान्यता है कि पुनः जन्म सिद्धांत होता है, तो इन्होंने पुनः जन्म सिद्धांत के ऊपर प्रश्न लगाया, यानी कि पुनः जन्म सिद्धांत को नहीं मानते थे ये। ठीक है। और वयस्क और विधवा विवाह का ये समर्थन करते हैं, यानी कि एक विधवा को विवाह करना चाहिए। और इससे पहले जब हम पढ़ते हैं कि मनु स्मृति या कुछ भी है, उसमें मनु स्मृति में कहते हैं कि वो जो है विधवा को पुनः विवाह नहीं करना चाहिए, या फिर जो है एक तरीके से वयस्कों को ही या पुरुषों को ही सारे अधिकार दिए गए थे। तो जो है बसवन्ना जी जो कर्नाटक में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं और लिंगायत जो है आंदोलन चलाते हैं, ये एक प्रकार से जो है इसी के संबंध में अपने विचार रखते हैं, और एक सभी को, महिलाओं को भी एक समान दर्जा प्रदान करते हैं, और उन्हें भी विवाह करने की अनुमति ये प्रदान करते हैं। तो याद रखिएगा, शिव अवधारणा में लिंग की, मतलब जो हाँ आज हम पूजा करते हैं, मंदिरों में देखते हैं आप शिवलिंग रखी है, तो इसका शिवलिंग का जो संबंध है वो 12वीं शताब्दी से बसवन्ना जी से है। ठीक है। अब जो है हम धीरे धीरे इस्लाम की तरफ आ रहे हैं कि इस्लाम शब्द में क्या है। तो इस्लाम शब्द जैसे आप सभी पहले जानते हैं कि जो मुस्लिम्स होते हैं, जो मतलब अल्लाह की उपासना करते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर जो मतलब इस्लाम धर्म को मानते थे वो जो है क्या कहलाते थे, मुस्लिम। जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, इस्लाम धर्म में उन्हें जिम्मी कहा जाता था। उन लोगों को क्या कहा जाता था, जिम्मी। तो जिम्मी क्या होते थे, जो एक तरीके से इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, तो वो जिम्मी कहलाते थे, या जो है वो इस्लाम धर्म से बाहर होते थे। ठीक है। वो जिम्मी कहलाते थे। तो यहाँ पर जैसे कि हिंदू हैं, ईसाई हैं और सिख हैं, इस तरीके के जो लोग हैं ये जिम्मी कहलाए। ठीक है। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि 12वीं शताब्दी में जो है सिख धर्म का एक तरीके से स्थापना भी नहीं हुई थी, क्योंकि सिख धर्म की स्थापना बाद में होती है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये बोला है। ठीक है। कि जो लोग जो है इस्लाम धर्म को मानते थे वो मुस्लिम कहलाते थे, और जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे वो जिम्मी कहलाते थे, जैसे यहूदी या ईसाई। ठीक है। अब इसके बाद जो है
इस्लाम के बारे में कि इस्लाम धर्म कबूल किया करने के बाद जो है कुछ बातें माननी पड़ती थी। जैसा हम मानते हैं कि अल्लाह कि एकमात्र ईश्वर कौन है, अल्लाह है, और पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, ठीक है। खैरात ज़कात यानी कि एक तरीके से है कि ईश्वर के तौर पर अल्लाह की ही पूजा करनी है और किसी की पूजा आपको नहीं करनी है, अल्लाह की ही आराधना करनी है बस। और अल्लाह के पैगंबर जो थे वो दूत के रूप में पूजे जाते थे, जिन्हें शहाद कहा गया है, ठीक है। खैरात मतलब एक तरीके से दान देना, खैरात मतलब दान देना, जैसे कि हमारे में सभी दान देते हैं ऐसे ही मुस्लिम खैरात देते हैं कि सभी को जो है खैरात बांटनी चाहिए, यानी कि सभी को अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। रमज़ान आप सभी जानते हैं, रोज़ा, जैसे कि इनका एक ये मानते हैं कि कुरान जो है ईश्वर की देन है, और वो कुरान जिस समय धरती पर आई थी वो 1 महीने का समय लगता है, और उस समय के दौरान ये क्या करते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। जैसे हमारे धर्म में भी और अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से माना जाता है, तो यहाँ पर वो इस चीज़ को ही फॉलो करते थे मुस्लिम्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रमज़ान महीने में रोज़ा रखने की सलाह दी जाती है। और हज एक प्रकार से जो है धार्मिक यात्रा होती थी। जैसे जो है हिंदू जो है केदारनाथ की, अमरनाथ की, 4 धाम की यात्रा करते हैं और वो मानते हैं कि अपना जीवन सफल हो गया। तो इसीलिए जो है इसमें कहा गया था कि हर मुस्लिम को एक ना एक बार अपने जीवन में हज की यात्रा करनी चाहिए, ठीक है। अब जो है धीरे धीरे इसमें क्या होता है कि इस्लाम धर्म में एक मत उभर कर आता है। जैसे हिंदू धर्म में हमने बात करी थी अभी अभी लिंगायत आंदोलन की, तो ऐसे ही वहाँ पर एक सूफ़ी मत उभर कर आता है, जो यानी कि लोगों को कुछ अलग तरीके से इस्लाम धर्म को ही मतलब फेमस करता है, और या उसकी ईश्वर की आराधना के लिए अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो इस बारे में जो है हम बात करते हैं। जैसे 16वीं शताब्दी में, जैसे कि 12वीं शताब्दी में जो है एक तरीके से भक्ति आंदोलन दक्षिण में कर्नाटक में होता है, जो बन सन्ना जी के द्वारा होता है। ऐसे ही 16वीं शताब्दी के आते आते जो है यहाँ पर एक तरीके से क्या होता है, एक सूफ़ी मत उभर कर आता है, जिसमें एक नाम बहुत फेमस है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। ये जो है बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध एक तरीके से जो है क्या थे, मुस्लिम संत थे, और जो है सूफ़ी मत में इनका बहुत ही नाम था। इनका जो है मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वारा जो है इनकी एक इमारत का भी निर्माण कराया जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो पहले सुल्तान थे जो ख्वाजा साहब की दरगाह पर जाते हैं, और इनके बहुत सारे शिष्य हुए, जैसे रामदेव, जयपाल जोगी, बख्तियार काकी और नागौरी जी। तो जो है इन्होंने जो है काफ़ी एक तरीके से फेमस किया, और जो है चिश्ती सिलसिले एक तरीके से सूफ़ीवाद को जन जन तक आम भाषा में पहुंचाने का प्रयास ये करते हैं, ठीक है। तो उत्तर भारत में जो है चिश्ती सिलसिले की शुरुआत जो है यही करते हैं, ठीक है। और जैसे हमें कुछ शब्दावली भी याद करनी पड़ेगी कि पीर जो होता था वो गुरु कहलाता था, और मुरीद हमेशा शिष्य। जैसे हमारे में गुरु शिष्य होते हैं, तो वो पीर यानी कि गुरु, और मुरीद मतलब शिष्य, ठीक है। खानकाह जो है एक पीर के रहने का स्थान होती थी, और जो है इसी तरीके से कुछ और शब्दावली भी हैं। आप जो है ये मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन में और दूसरी वीडियो भी है जिसमें आपको सूफी मत से रिलेटेड और पूरे के पूरी जो शब्दावली है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो है काफ़ी इनका महत्व होता है। तो बाशरिया और बेशरिया ये 2 वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि बाशरिया और बेशरिया। बाशरिया मतलब जो लोग शरीयत को पसंद करते थे, यानी कि जो शरीयत को मानते थे, इस्लामिक कानून को मानते थे, वही एक तरीके से बाशरिया कहलाए। और बेशरिया जो होते थे जो शरीयत की अवहेलना करते थे, मतलब जो है एक तरीके से एक कानून होता है इस्लामिक, उसको नहीं मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो है ईश्वर हर जगह है तो उसके कानून भी हर जगह हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रमुख जो है सिलसिले हमें देखने को मिलते हैं, जैसे चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिले को जो है मुजुद्दीन चिश्ती ने शुरू करा था। ऐसे ही सुहरावर्दी सिलसिला हमें देखने को मिलता है, कादरी सिलसिला भी देखने को मिलता है, नक्शबंदी भी देखने को मिलता है। अब वर्ड आता है कि सिलसिले का अर्थ क्या होता है। तो सिलसिले का अर्थ होता है लगातार, अटूट, यानी कि वो जंजीर जो कभी भी ना टूटे। तो वही चीज़ क्या कहलाती है, वही हमें यहाँ पे सिलसिला कहलाती है।
फिर इसके बाद जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर हम बात करते हैं जो निर्गुण विचारधारा के जो है संत थे, जैसे कबीर। तो कबीर जो है एक निर्गुण विचारधारा के थे, ज्ञानी मार्गी कवि थे, ज्ञान को ही इंपॉर्टेंस देते थे। तो ये कहते हैं कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान जो है, यानी कि जाति इम्पोर्टेंट नहीं होती, ज्ञान इम्पोर्टेंट होता है, और जो ज्ञान ही हमेशा जो है लोगों में पहचान बनाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि उनके द्वारा कई सारी ग्रंथों का रचना की गई है, यानी कि उनके शिष्यों के द्वारा की गई है। कबीर ने तो बस उपदेश दिए थे, उनके शिष्यों ने ही इसे क्या करा, क्रमबद्ध किया। जैसे कबीर के हमें ग्रंथ में देखने को मिल जाता है, बीजक में, कबीर ग्रंथावली में, और आदि ग्रंथ साहिब जो है गुरु अंगद के द्वारा लिखी जाती है, उसे ही लिपिबद्ध किया जाता है। तो इसे हम यहाँ पर देखते हैं। तो बाबा गुरु नानक के बारे में भी यहाँ पर आया, क्योंकि वो भी एक तरीके से जो है निर्गुण विचारधारा के कवि थे, यानी कि वो ईश्वर को वो भी जो है एक तरीके से सब जगह मानते थे। और जो है उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक नवीन धर्म, एक नया धर्म नहीं बनाना चाहते थे। वो खाली ईश्वर को लोगों के बीच में रखना चाहते थे कि ईश्वर हर जगह है, हर कण में है। परंतु उनके शिष्यों ने जो है, जैसे गुरु गोविंद जी ने जो है सिख समुदाय की, यानी कि सिख धर्म की स्थापना करते हैं उनके शिष्य, और एक आदि ग्रंथ यानी कि ग्रंथ साहिब की रचना यहाँ पर वो करते हैं। ठीक है, तो जो है आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद जो गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी होते हैं, यानी कि जैसे हमने बात करी थी कि गुरु नानक के शिष्य थे गुरु गोविंद जी, है ना। तो 10वें गुरु थे ये खालसा, और ये खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, और साथ साथ में जो है सिखों को एक सैन्य बल के रूप में संगठित करते हैं, यानी कि सिखों की सेना बनाते हैं। फिर बात करते हैं हम जो है सगुण विचारधारा की मीराबाई की। जो मीराबाई जो थी एक तरीके से प्रमुख सुप्रसिद्ध कवित्री थी, और राजस्थान से इनका संबंध था, और इनके जो गुरु थे वो रविदास थे, और रविदास जो है इनके गुरु थे, और वो नीची जाति से संबंधित थे। राजस्थान और गुजरात, पंजाब आदि में जो है हम देखते हैं कि मीराबाई के पद देखे गए हैं, और एक बहुत ही मनोहर इनके द्वारा लिखी हुई जो है पदावली हमें देखने को मिलती हैं। और जो है ये एक तरीके से राज परिवार से थी, और कृष्ण को जो है ये एक मूर्ति के रूप में, यानी कि एक प्रेम के साधक के रूप में देखती हैं। इसी प्रकार जो है तंजवार और गंगड़चोलपुरम आदि में हम विशाल मंदिर देखते हैं। आपने जब अपने चैप्टर में देखा होगा चोल राज्य में, तो वहाँ पर हमें तंजवार का मंदिर और गंगड़चोलपुरम का मंदिर, बिदेश्वर मंदिर, इस तरीके के मंदिर देखने को मिलते हैं। तो आदि सम्राटों ने भी काफ़ी जो है एक तरीके से धार्मिक आंदोलन किए, यानी कि धर्म को फैलाने का उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। तो चोल सम्राट जो परांतक प्रथम थे वो कवि भी थे, और उन्होंने कवि अपार और सबंदर और सुंदरदार की धातु की मूर्ति बनवाते हैं, और एक तरीके से मंदिर में स्थापित करवाते हैं, शिव की मूर्ति भी स्थापित कराते हैं। ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर आप जो है नाथ, जोगी, सिद्धि जैसे जो है धार्मिक और रूढ़िवादी ब्राह्मण भी जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि नाथ और जोगी जो हैं वो सिद्ध, एक तरीके से ज्ञानी और एक तरीके से संत होते थे, और यहाँ पर हमें जो है धार्मिक रूढ़िवादी जो है ब्राह्मण भी देखने को मिलते हैं, और इनसे बाहर निकलने के लिए जो है एक धार्मिक आंदोलन चलाया जाता है नाथ और जोगियों के द्वारा, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और इन्होंने जो है वेदों की सत्ता को भी चुनौती देते हैं, और इसे आम भाषा में, आसान भाषा में लिख करके सभी लोगों तक ये पहुँचाते हैं। और सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों और उलमाओं के मार्गदर्शन पर चलना होता था। यानी कि अगर देखा जाए इस्लाम धर्म में जो है सभी मुसलमानों को उलमा मतलब जो है एक तरीके से एक धार्मिक पद होता था। जैसे हमारे में पुरोहित या एक तरीके से मंदिरों में जैसे पुजारी का होता है, ऐसे ही उलमा का होता था, और वही जो है धर्म के उस पर मार्गदर्शन करते थे। परंतु जो है यहाँ पर, और आप देखेंगे कि उन्हें वो जो है शरीयत का पालन, यानी कि जो है इस्लाम के नियमों का पालन करने की सलाह देते हैं। परंतु जो है सूफ़ी संत जो होते हैं वो एक नई विचारधारा का यहाँ पर जन्म करते हैं। ठीक है, मलेच्छ शब्द जो है एक तरीके से यहाँ पर प्रवासी समुदाय के लिए प्रयोग हुआ था, और यह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे। यानी कि जो लोग नियमों का पालन नहीं करते थे हिंदू धर्म में, वो मलेच्छ कहलाते थे। और संस्कृत
की भाषा से ये भिन्न बोलते थे। यानी कि जो लोग संस्कृत की भाषा नहीं बोलते थे, आम भाषा बोलते थे, वो सभी क्या कहलाते थे? मलेच्छ कहलाते थे। ठीक है, चलिए आपको मैं उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड हम जो है कुछ प्रश्न भी कर लेते हैं। जैसे टिक मार वाले बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं हम कि सूफियों ने भारत में इन स्थानों पर परंपरा और आसनाद किया। तो कहाँ पर किया था उन्होंने, क्या क्या चीज़ें की थी? तो उन्होंने दीक्षितों के सर्व का मुंडन किया था, यौगिक व्यायाम किए थे, या मिलने वालों को पानी पिलाना, शेख के सामने झुकना, और मतलब आध्यात्मिक उपासना के द्वारा जो है ईश्वर की उपासना करना। तो हम यहाँ पर जो है ये चीज़ें देखते हैं कि ये चीज़ें जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या होता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सूफ़ी जो सिलसिले होते थे वो किस प्रकार से मतलब हमारे यहाँ पर आज साथ होते हैं। तो यहाँ पर ये सारी की सारी क्वालिटीज़ इनके अंदर होती हैं। ये हिंदू धर्म यानी कि हमारे इधर के धर्म के अनुसार ही डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अमीर खुसरो मिलने जाते हैं। तो अमीर खुसरो जो है किसके? निजामुद्दीन औलिया के जो है शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के। ठीक है, तो ये इनसे मिलने जाते हैं। नैनार और अलवारों ने प्रचार किया। तो किस चीज़ का किया था उन्होंने? ज्ञान मार्ग का, जाति व्यवस्था का समर्थन किया था उन्होंने, इष्ट देव का या प्रेम पूर्ण समर्पण का। तो यहाँ पर आप देखें कि जो है अलवार और नैनार ने इष्ट देव के प्रति प्रेम पूर्ण समर्पण किया है। ठीक है, गुरु नानक के बाद गुरु पद पर आसीन हुए थे। तो गुरु नानक के बाद जो है गुरु पद पर आसीन हुए थे गुरु अंगद, जो दूसरे गुरु थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है हम देखते हैं यहाँ पर सूफी पद का संबंध है। तो सूफी पद का संबंध है जो है इस्लाम से है, जैसे हमने आपने बात की थी। सगुण भक्ति क्या है? तो सगुण भक्ति ईश्वर की मूर्ति के रूप में उपासना, ईश्वर की अमूर्त रूप में उपासना, शिव विष्णु उनके अवतारों व देवियों की आराधना, या विशेषणहीन उपासना। तो जो है हम ये सब जानते हैं कि मूर्ति के रूप में उपासना करते थे और शिव और इसकी विष्णु जी की उपासना करते थे। तो उत्तर होगा हमारा 1 और 3 का। नेक्स्ट प्रश्न है जो है निम्नलिखित में से नैनार संत कौन कौन से थे? तो नैनार संत जो है देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो हम जानते हैं कि अंडाल जो थी वो क्या थी? अलवर संत थी, अलवार। तो जहाँ पर ये है तो वो तो होंगे नहीं। तो 1 2 3 तो हमारे जो नैनार संत होंगे वो अपायर, संबंदर और सुदरार होंगे। ठीक है, वैष्णव परंपरा का उद्भव हुआ था। तो वैष्णव परंपरा का या वीर शैव का हुआ था कर्नाटक में। 12वीं शताब्दी में हमने बात करी थी बसावन अन्ना ब्राह्मण के द्वारा एक तरीके से वीर शैव या जिसे लिंगायत आंदोलन भी कहते हैं उसका संबंध है इनसे। ठीक है, हमें यहाँ पर इन का मिलान करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिलसिला जो होता था एक प्रकार से एक जो कभी भी ना टूटने वाला संगठन, इस तरीके से हमने बात करी थी। और खानकाह क्या होती थी? खानकाह होती थी सूफी मठ, यानी कि उनके रहने का स्थान। बेशरिया जो होते थे वो शरिया की अवहेलना करते थे। ठीक है, और बाशरिया मतलब शरिया का पालन करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इन्हें दोबारा मैचिंग करनी है। तो कृष्ण भक्त संत कौन थे? मीराबाई जो थी कृष्ण की परम भक्त थी, जो है अलवार अंडाल। ठीक है, और नैनार संत कौन थी? ये करकिल काल। ठीक है, और निर्गुण भक्ति संत कबीर ज्ञानी मार्गी। ठीक है, लास्ट प्रश्न है हमारा। ठीक है, हमें यहाँ पर बताना है कि कबीर ने मानवता और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया। बिल्कुल सही है, उन्होंने इस बात का किया। उन्होंने धार्मिक और जातिगत भेदभाव की कड़ी आलोचना की। बिल्कुल सही है, दोनों ही। उसका कारण भी कि उन्होंने जो है इसकी क्या करी, दोनों काम किए उन्होंने। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बड़ा ही अच्छा लगा होगा मेरे द्वारा। और ये एक छोटा प्रयास है, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा आपको कैसे लगे। ठीक है, ताकि हम कुछ और सुधार भी कर सकें। धन्यवाद।